Today we will discuss exercise 4.5. क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग। कुछ पार्ट्स हमें दिए गए हैं जिनका हमने एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड करना है। पहला पार्ट हमारे पास है 16 माइनस 4x स्क्वेयर कॉमा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 6। सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे 16 माइनस 4x स्क्वेयर को, देन हम सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 6। ठीक है, तो 16 माइनस 4x स्क्वेयर को हम देखते हैं तो इसमें अगर आप देखें तो 4 कॉमन निकलता है। 4 कैसे कॉमन निकलता है, क्योंकि 4 के टेबल में 16 भी आता है और 4 के टेबल में 4 भी आता है। 4 4 जा 16, तो यहाँ पे 4 कॉमन निकल गया। और 4 कितने टाइम 16 आता है, 4 टाइम, तो यहाँ पे 4 आ गया। 16 की जगह यहाँ पे 4 आ गया। ये वाला माइनस साइन एज इट इज। और यहाँ पे 4 जो है कितने टाइम, 4 के टेबल में 4 कितने टाइम आता है, 1 टाइम, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। और साथ में इसके साथ क्या है, एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर हम कॉमन नहीं ले रहे क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वेयर या एक्स कुछ भी नहीं है, तो ये एक्स स्क्वेयर एज इट इज इधर रहेगा। और यहाँ पे 1 हम लिखे ना लिखे एक ही बात होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप गौर करें तो 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है। यहाँ पे मैंने 4 की जगह लिख दिया 2 का स्क्वायर, और ये x का स्क्वायर मैंने इस तरह इसको होल में लिख दिया। ठीक है, अब आप देखें तो यहाँ पे ये किसका फार्मूला क्लोज है हमारे पास, ये पूरा a है, a का स्क्वायर माइनस ये b है, b का स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, a प्लस b, a माइनस b। तो ये हमारे पास a है और ये b है, तो a प्लस b मतलब 2 प्लस एक्स, और a माइनस b 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा सॉल्व करके आ गया। अब इसमें हमने क्या करना है, जिस तरह हमारे पास हम मोस्टली जो पहले जो वैल्यू लिखते हैं ना, पहले जो लिखते हैं उस पहले हम x लिखते हैं, फिर हम कांस्टेंट वाली टर्म्स लिखते हैं। ठीक है, सेम इस तरह से इसमें भी हम पहले x को पहले लिख देंगे और कांस्टेंट को बाद में लिख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा x पहले, और यहाँ पे ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो एडिशन में जगह चेंज करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पे ये पहले आ जाएगा x, और यहाँ पे सॉरी ये वाला मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको इधर करें इसको उधर करें। ठीक है, ये बन गया, x को मैंने पहले लिख दिया और 2 को बाद में लिख दिया, तो x प्लस 2 हो गया। और यहाँ पे अगर मैं इस x को पहले लिख देती हूँ और इस 2 को बाद में लिख देती हूँ, ये कुछ इस तरह से बनेगा माइनस एक्स प्लस 2। तो फिर इसके बाद मैंने क्या किया है कि इसमें से मैंने x के साथ जो माइनस साइन है वो कॉमन ले लिया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो x वाली जो वैल्यू होती है ना, x वाली या y वाली इस तरह की जो वैल्यूज होती हैं उनको हमेशा हम पॉजिटिव रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया। जब माइनस साइन कॉमन लोगे तो ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस था तो ये माइनस हो गया। ठीक है, इस तरह से ये चीज़ आ गई। ये देखें x माइनस 2, और ये वाला जो माइनस साइन है ये मैंने इधर 4 के साथ इधर बाहर लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पे हम जाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। इसका हमने क्या करना है, तीन टर्म्स जब हमारे पास गिवन हो तो इनका हम फैक्टराइजेशन इनकी हम करते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं, एंड वाले टर्म को फर्स्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। एंड वाली टर्म क्या है, 6 है, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, x के साथ क्या है, 1 है। ठीक है, x के साथ जब कुछ भी ना हो तो वो 1 कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 1, तो 6 1 इज, यहाँ पे आ गया 6। ठीक है, अब 6 के फैक्टर्स बनाए। सबसे पहले तो हमें यही साफ नजर आता है कि 3 2 जार 6 या 2 3 जार 6। ठीक है, एक ये फैक्टर बनता है, या तो 6 1 इज 6। लेकिन अगर मैं 6 1 इज 6 वाला करूँ तो मैं जो हम फैक्टर्स बना रहे हैं, ठीक है, ये फैक्टर्स इनको हमने ऐड कर या तो ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है कि हमारे पास ये मिडल वाली टर्म बन जाए। तो अगर मैं ये वाला फैक्टर लूँ 6 और 1, तो 6 प्लस 1 करूँ तो क्या आ रहा है, 7। तो यहाँ पे 7 बन रहा है, नहीं, यहाँ पे 1 है। एक्स के साथ क्या है, 1 है ना, तो मुझे 1 चाहिए। तो अगर मैं 6 माइनस 1 करूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5। मतलब मैं ये वाला फैक्टर नहीं ले सकती क्योंकि इसको ऐड करने से भी बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है और सब्ट्रैक्ट करने से भी बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। बड़ी का मतलब ये वाली सेम नहीं आ रही। ठीक है, इसलिए मैं ये वाला फैक्टर नहीं ले सकती। अब अगर मैं करती हूँ 3 प्लस 2, तो 3 प्लस 2 5 होता है, और यहाँ पे मुझे 1 चाहिए, तो मतलब मैं 3 प्लस 2 नहीं कर सकती। लेकिन अगर मैं करूँ 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 क्या होता है, 1। तो मेरा 1 आ गया। मैं इनमें से कौन से फैक्टर लूंगी, 3 2 वाला लूंगी, लेकिन साइन क्या, 3 माइनस 2 वाला, इधर प्लस आ जाएगा इधर माइनस, इस तरह से। ठीक है, प्लस 3x माइनस 2x, और x क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो भी होता है, चाहे यहाँ पे x हो, x स्क्वायर हो, y हो, z हो, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ होता है नंबर के साथ, तो वो हम इधर लिख देते हैं। ठीक है, हमारे जो फैक्टर्स बनते हैं ना, इन फैक्टर्स के साथ हम यहाँ पे लिख देते हैं। इस तरह से मैंने फैक्टर्स के साथ लिख दिया। अब फैक्टराइजेशन का सेकंड स्टेप क्या होता है, हमने फर्स्ट टू में से कॉमन लेना होता है, लास्ट टू में से कॉमन लेना होता है। फर्स्ट टू में से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, x, क्योंकि x मेरा इधर भी है और इधर भी है। 3 नहीं ले सकती क्योंकि 3 इधर तो है लेकिन इधर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे x 2 है और यहाँ पे 1 है, तो मैंने एक x कॉमन ले लिया। और फैक्ट जो हम कॉमन लेते हैं ना, हमेशा ये बात याद रखना, कॉमन हम वो चीज़ लेते हैं जो सबसे छोटा होता है। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे x है, तो इधर में से छोटा x है तो मैं x कॉमन लूंगी। ठीक है, यहाँ पे 2 x थे तो एक मैंने कॉमन ले लिया, एक x रह गया। यहाँ पे 3 के साथ x था तो वो एक ही था, मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे जस्ट 3 रह गया। अब यहाँ पे तो एक मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँगी क्योंकि माइनस इधर भी है और इधर भी है।
ठीक है, माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया। दूसरा मैंने 2 कॉमन ले लिया, क्यों? क्योंकि 2 के टेबल में एक 2 भी आता है और 6 भी आता है, ठीक है। और x कॉमन नहीं ले सकती क्योंकि x इधर है और इधर नहीं है, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया। और यहाँ पे ये 2 तो बाहर निकल गया क्योंकि 2 के टेबल में 2 कितने टाइम आता है? 1 टाइम, तो यहाँ पे 1x आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस साइन भी क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि माइनस साइन मैंने कॉमन लिया है, ठीक है। यहाँ से मैंने माइनस साइन कॉमन लिया तो इस 2x के साथ यहाँ पे प्लस हो जाएगा, देखिए यहाँ पे प्लस आ गया, और ये माइनस था तो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा, ठीक है। और 2 के टेबल में 6 कितने टाइम आता है? 3 टाइम, तो यहाँ पे आ गया 3। अब फैक्टराइजेशन में जब आप इस तरह फैक्टर्स ये वाला सारा काम कर लें तो उसके बाद आपने देखना होता है कि ब्रैकेट के अंदर ये जो टर्म आपके पास आ रही है दोनों सेम होनी चाहिए। अगर सेम है इट्स मीन आपने फैक्टराइजेशन ठीक की है। लेकिन अगर आपकी ये सेम नहीं बन रहे ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है, इसका मतलब है कि आपने कुछ गलत किया है, ठीक है। फैक्टर्स आपने ये कुछ गलत किया होगा यहाँ पे। तो अब जो सेम है उनको हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे, और यहाँ पे जो हमारे पास होता है x, और यहाँ पे जो -2 है, यहाँ पे जो भी टर्म हमारे पास होती है उनको हम अलग ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारे पास आ गया। अब HCF हम कैसे फाइंड करते हैं? HCF मैंने आप लोग को बताया हुआ कि जो कॉमन चीज़ होती है उसको हम HCF कहते हैं। अब इस फैक्टर्स में देखें और इनमें देखें, इनमें कॉमन क्या है? x-2 इधर भी है और इधर भी है, तो हमारा HCF क्या आ गया? x-2, ये हमारा HCF आ गया। और LCM हमारे पास क्या होता है? कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास? x-2, मैंने यहाँ पे लिख दिया एक x-2। अब इसमें बाकी नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन से थे? -4, x+2, x+3, ये 3 नॉन कॉमन फैक्टर्स थे, मैंने यहाँ पे लिख दिया -4, x+2, x+3, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप और करें तो x-2 और x+2 किसका फार्मूला क्लोज हो रहा है? ये किसका फार्मूला था? देखें, x-2 और x+2 है ना, तो ये किसका? a-b और a+b किसका फार्मूला होता है? a² - b² का होता है ना। सेम इस तरह से इसको हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे हमारा a क्या है? x है, तो x का a का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस b हमारा क्या है? यहाँ पे 2 है, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा इस तरह से, x² - 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम इनके स्क्वेयरिंग ओपन कर लेंगे, x² तो x² ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, बाकी सॉल्व नहीं होता, उसको हमने एज इट इज लिख दिया। सेकेंड पार्ट हमारे पास है a4 - a³ - a + 1, a4 + a² + 1। सबसे पहले आप यहाँ पे देखें तो इसमें आप क्या कॉमन ले सकते हैं? अब ये 4 टर्म्स आए हैं, तो 4 टर्म्स जो है उन पे फैक्टराइजेशन नहीं होती है, 3 टर्म्स पे फैक्टराइजेशन होती है। इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम कुछ और मेथड अप्लाई करेंगे। तो और मेथड इसमें अगर आप और करें तो यहाँ पे फर्स्ट 2 में से आप कॉमन ले लें और लास्ट 2 में से कॉमन आपके निकलता है, ठीक है। वो किस तरह से? फर्स्ट 2 में से आप कॉमन कैसे ले सकते हैं? यहाँ पे a⁴ है और यहाँ पे a⁴ है, तो इन दोनों में से छोटा a⁴ है उसको हम कॉमन ले लेंगे इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे a⁴ है, मतलब 4 a थे जिसमें से हमने 3 कॉमन ले लिए, तो एक a रह गया, माइनस यहाँ पे 3 ही थे और तीनों ही हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, ठीक है। सेम इस तरह से यहाँ पे तो कुछ कॉमन नहीं निकलता, तो जब कुछ भी कॉमन ना निकले तो उसके लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे जो भी साइन होता है वो हम लिख देते हैं, चाहे माइनस का हो प्लस का हो, ठीक है। और साथ में हम 1 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो अब मैंने माइनस साइन कॉमन लिया ना, a के साथ माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, देखिए यहाँ पे प्लस a है, और यहाँ पे 1 के साथ प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा, तो ये a-1 आ गया, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है वो आपकी सेम आ गई, इसको हमने एक दफ़ा लिख दिया, a³ - 1 नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें तो मैंने यहाँ पे अगेन फार्मूला लगाया है a³ - 1 का क्यूब, ठीक है। a³ - b³ वाला फार्मूला है जो कि आपके पास ओपन होता है। a³ - b³ का फार्मूला a - b, a² + ab + b², ठीक है। a आपके पास यहाँ पे क्या है? a है, और b आपके पास 1 है, आपका इसमें a है और b जो है वो आपका 1 है, तो a - b a का स्क्वायर प्लस ab + b का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से मैंने फार्मूला ओपन कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसकी स्क्वेयरिंग ओपन कर ली, ये a को 1 से मल्टीप्लाई किया, a आ गया, 1 का स्क्वायर 1। अब नेक्स्ट हमारे पास है a4 + a² + 1। इसमें अगर आप देखें तो हम फैक्टराइजेशन इसकी नहीं कर सकते क्योंकि इसकी पावर जो है वो पहले तो 4 में है, फिर 2 में है, फिर हमारे पास 1 है। फैक्टराइजेशन मोस्टली हम इस तरह के इक्वेशंस की करते हैं कि एक हमारे पास स्क्वायर का हो, ठीक है, एक टर्म हमारे पास स्क्वायर की हो, एक हमारे पास स्क्वायर के बगैर हो, और एक हमारे पास कोई कांस्टेंट हो, 2 हो, 16 हो, 18, 22 कुछ भी हो, तो इनकी हम इजीली फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक और मेथड हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं इसके साथ। इसके लिए हमने ये किया है कि सबसे पहले तो हमने ये जो a² है, सॉरी a4 के साथ हमने 1 लिख दिया और इस a² को हमने सेपरेट कर दिया। अब हम इसको अलग से सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ रहने देंगे, ठीक है। इसको अब हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सबसे पहले तो a⁴ जो है ना, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, a का स्क्वायर, ठीक है।
ए की पावर 4 जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अगेन इसको आप सॉल्व करें, 2 2 जा ए की पावर 4 बन जाएगा। ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया और इस 1 को भी मैंने 1 का स्क्वायर लिख दिया। 1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर लिखे या 1 लिखे एक ही बात होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी स्क्वायर में बनाया, तो इस 1 को भी मैंने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इसमें +2ab और -2ab आपने खुद से काम करना है इसमें। ठीक है, अब एक दफ़ा हम प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में। एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में हम क्यों करते हैं, क्योंकि जो चीज़ हम खुद से करते हैं ना तो उसको हम 2 दफ़ा करते हैं, एक प्लस साइन के साथ और एक माइनस साइन के साथ। ठीक है, और हम +2ab और -2ab क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाने के लिए, जिस तरह हमारा फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a² + 2ab + b²। लेकिन अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे आप देखें आपके पास a का स्क्वायर भी है और b का स्क्वायर भी है, लेकिन आपके पास ये 2ab नहीं है। तो इसलिए मैंने इस 2ab को बनाने के लिए यहाँ पे इसको एक दफ़ा प्लस में लिख दिया और एक दफ़ा माइनस में लिख दिया, तो ये आ गया 2। अब a मैंने a² क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे मेरा a क्या है, a² है, और b मेरा क्या है 1, तो 2 तो फॉर्मूले का आ जाएगा a² और 1 -2 a² 1। a² और 1 की समझ आई है, यह किस तरह से आया है, यहाँ पे हमारी a की वैल्यू क्या है, a² है, और b की वैल्यू 1 है। ठीक है, और साथ में ये प्लस a² हमने ये वाला लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, यहाँ तक हमारा फॉर्मूला क्लोज हो गया, यहाँ तक इस -2 a² 1 को नहीं करना, क्योंकि ये तो आपके पास, ये तो हमने खुद से जो काम किया ये वो है। ठीक है, लेकिन यहाँ तक हमारा फॉर्मूला क्लोज होता है कैसे, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab, ये किसका फॉर्मूला क्लोज होता है, a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया a हमारे पास क्या था, a² + b क्या था 1, तो a + b का होल स्क्वायर। और यहाँ पे मेरे पास इसको मल्टीप्लाई जब मैंने किया इस पूरे को, तो ये क्या बन गया, -2a², और ये साथ में क्या है, +a² है। तो अब आप देखें माइनस प्लस माइनस ये दोनों सॉल्व हो रहे हैं, ये भी a² में है और ये भी a² में है। यहाँ पे a² के साथ 1 है और यहाँ पे a² के साथ 2 है, और माइनस प्लस माइनस मतलब 2 में से 1 गया, 1a² आ गया, और साइन किसका आएगा, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू 2 है और 2 के साथ माइनस आना, तो ये आ गया -1a²। 1a² का मतलब a²। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया -a²। अब इसको मैंने नेक्स्ट स्टेप में, अच्छा अब आपने क्या करना है, आगे अब आप गौर करें तो ये पूरा a है, a का स्क्वायर माइनस ये b है, b का स्क्वायर। ठीक है, a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a + b और a - b। तो सबसे पहले ये आ जाएगा a, ये a की वैल्यू, प्लस ये आ गया b, फिर a पूरी a की वैल्यू है, फिर -b। ठीक है, कैसे ओपन किया है, a + b, a - b। ठीक है, b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, a है, और a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, a² + 1 है। ठीक है, इस तरह से आपने इनका ध्यान रखना है। अब इसमें हमने HCF देखना है। HCF मतलब कॉमन फैक्टर क्या है, तो सबसे पहले अगर आप गौर करें तो कॉमन फैक्टर आपके ये दोनों बन रहे हैं, ये कॉमन है, इसको हमने एक दफ़ा लिख दिया इस तरह से। ठीक है, LCM हमारे पास क्या होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो नॉन कॉमन फैक्टर एक तो हमारे पास ये दोनों है, ये दोनों मैंने लिख दी है। दूसरा हमारे पास एक तो ये नॉन कॉमन फैक्टर है, ये मैंने इधर लिख दिया, और कॉमन फैक्टर क्या है, ये वाला है, तो यहाँ पे एक दफ़ा लिख दिया इसको। ठीक है, अब इसमें आप गौर करें तो a -1 के साथ मैंने लिख दिया a² + a + 1, मतलब मैंने इसको इसके साथ अरेंज कर दिया, इसको इसके साथ। ठीक है, और इसको इसके साथ अरेंज कर दिया। रीज़न मैं आपको बताती हूँ, ये देखें इस तरह से। ठीक है, इनको मैंने अरेंज करके लिख दिया। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पे ये वाला जो है, ये मेरे पास फॉर्मूला किसका है, a - b, a² + a + b। ये फॉर्मूला किसका होता है, यहाँ पे देखें, ये a - b, a² + a + b²। ये फॉर्मूला किसका क्लोज होता है, ये ऊपर देखें, a³ - b³ का। तो यहाँ पे मैंने इसका फॉर्मूला कर दिया, ये इस पूरे की जगह मैंने लिख दिया a³ - b³। 1 का क्यूब लिखे ना लिखे एक ही बात है। ठीक है, और बाकी ये वाला जो है, ये किसी का भी फॉर्मूला क्लोज नहीं होता है, तो इसको मैंने एज इट इज लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे जो माइनस हो तो यहाँ पे मुझे प्लस चाहिए, लेकिन यहाँ पे मेरा प्लस नहीं है, यहाँ पे माइनस है, तो इसलिए ये फॉर्मूला किसी का भी क्लोज नहीं है, तो यहीं तक आपका आंसर है। थर्ड पार्ट हमारे पास है x³ + 2x² - 3x, 2x³ + 5x² - 3x। सबसे पहले तो पहले पार्ट में देखें, x इधर भी है, इधर भी और इधर भी है, तो मैंने x कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ जाएगा x 3 थे, उसमें से एक कॉमन ले लिया तो दो रह गए हैं। यहाँ पे 2 थे, एक कॉमन ले लिया तो एक रह गया, और यहाँ पे एक ही था और वो बाहर निकल गया। अब यहाँ पे ये फैक्टर हमारे पास बन गया, ये टर्म हमारे पास बन गई। ठीक है, इसमें हमने अब क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है। एंड वाले टर्म को फर्स्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना है। 3 1 is 3। अब 3 के फैक्टर्स क्या बनते हैं, 3 1 is 3 ही बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया
3 के फैक्टर हमारे पास क्या बनते हैं, 3 1 इज 3, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं अगर 3 + 2 करूँ, सॉरी 3 + 1 करूँ तो मेरे पास 4 आ जाता है, जबकि मुझे यहाँ पे मिड में 2 है तो 2 चाहिए, तो मैं प्लस नहीं करूँगी, तो 3 - 1 करूँ तो 2 आता है, ठीक है। तो 3 - 1 कर दूँगी और यहाँ पे प्लस आ जाएगा इस तरह से, +3x - x, ठीक है। और x क्यों आया, क्योंकि 2 के साथ यहाँ पे क्या है, x है, ठीक है। और ये -3 और x² एज इट इज। अब सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट 2 में से हम कॉमन लेते हैं और लास्ट 2 में से कॉमन लेते हैं। फर्स्ट 2 में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x, मैंने x कॉमन ले लिया, यहाँ पे x 2 थे, एक x कॉमन ले लिया तो x रह गया, और यहाँ पे एक x ही था वो कॉमन ले लिया तो 3 रह गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा तो जो साइन है वो ले लेंगे और 1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे x के साथ माइनस है तो प्लस हो गया, क्यों, क्योंकि माइनस साइन कॉमन ले लिया। 3 के साथ अगेन माइनस था तो माइनस साइन कॉमन ले लिया तो ये भी प्लस हो जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर ये दोनों टर्म सेम होगी, इसको एक दफ़ा लिख दिया और ये x और -1 अगली ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। सेम इस तरह से इसमें देखें, इसमें भी आपके पास x इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तीनों में से कॉमन ले लिया तो आपके पास ये बन गया, ठीक है। अब इसका भी आपने फैक्टराइजेशन करनी है, एंड वाली टर्म को फर्स्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना है, 3 2 6 बन गया। अब 6 के फैक्टर्स बनाए कि हमारे पास ये 5 आ जाए, मिड में 5 है ना, 5 आ जाए। तो अगर मैं 3 2 6 करूँ, 3 + 2 ये भी 5 बनता है, लेकिन अगर मैं 6 के फैक्टर एक और भी बनता है, 6 1 is 6, इस तरह करूँ तो भी 5 बनता है, ठीक है। सॉरी 6 - 1 करूँ तो भी 5 बनता है, ठीक है। तो आपके पास ये दो तरह से फैक्टर बनते हैं, आप दोनों पे ट्राई कर लेना, ठीक है। लेकिन मैंने 6 - 1 किया है तो ये आ जाएगा +6, देखें 6 - 1 मतलब +6x - 1, ठीक है। x में क्यों ले रही हूँ, क्योंकि 5 के साथ x है, तो यह आ जाएगा +6x - x और -3 2x² एज इट इज। अब मैंने फर्स्ट 2 में से कॉमन लेना है, फर्स्ट 2 में से तो एक में x कॉमन ले लूँगी क्योंकि इधर भी और इधर भी है, दूसरा मैं 2 भी कॉमन ले लूँगी क्योंकि 2 की टेबल में 2 भी आता है और 6 भी आता है, तो 2x मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2 कॉमन निकल गया, खत्म हो गया। यहाँ पे x² में से एक x कॉमन ले लिया तो एक x रह गया, यहाँ पे आ गया प्लस। अब 2 की टेबल में 6 कितने टाइम आता है, 3 टाइम, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और ये एक x एक ही है तो वो कॉमन लिया था मैंने तो बाहर निकल गया। अब यहाँ से अगेन मैं कुछ कॉमन नहीं ले सकती, तो क्या कॉमन ले लूँगी, एक तो साइन कॉमन ले लूँगी, यहाँ पे माइनस, ठीक है, और 1 कॉमन ले लूँगी, तो जब माइनस साइन मैंने कॉमन लिया तो ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है x + 3 सेम है तो इसको मैंने एक दफ़ा लिख दिया, और बाकी ये जो 2x और -1 है इसको नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख दिया। अब HCF में कैसे फाइंड करूँगी, HCF में कॉमन क्या है, एक तो x इधर भी है और इधर भी है, तो एक ये कॉमन सेम है, एक सॉरी HCF अब हमारे पास कैसे आएगा, x एक इधर भी है और इधर भी है, दो दफ़ा है, सेम है, तो एक HCF में एक x आ जाएगा और दूसरा हमारे पास x + 3 इधर भी और इधर भी है, तो ये हमारे पास आ गया। बाकी हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं, ठीक है। बाकी हमारे पास जो LCM में जो बाकी हमारे पास क्या होता है कि कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर हमारे पास ये है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, और नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास कौन सा था, x - 1 और 2x - 1, ये आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, इफ HCF एंड LCM ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स आर दिस एंड दिस। कह रहे हैं कि HCF और LCM जो हमारे पास दो पॉलिनोमियल है उनके हमारे पास ये है, मतलब ये HCF है, ठीक है, और ये LCM है। देन फाइंड प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स, तो हमने इन दो पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो ये मैंने HCF लिख दिया और ये मैंने LCM लिख दिया। प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स मैंने फाइंड करना है। प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है HCF × LCM, ठीक है। तो HCF की जो वैल्यू थी वो मैंने इधर लिख दी, LCM की जो वैल्यू थी मैंने इधर लिख दी। अब मैंने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट वाली टर्म को इस पूरी ब्रैकेट के साथ इस तरह से, ठीक है, और सेकंड टर्म को -7 को इस अगली अगेन इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल जो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं वही हमने मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। अब यहाँ पे x को x³ से मल्टीप्लाई करवाएं, x की पावर 1 है और यहाँ पे 4 है। मल्टीप्लिकेशन में बेसिस से पावर ऐड होती है तो यहाँ पे x4 आ जाएगा, फिर x को x² से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो यह आ जाएगा -10x³, ठीक है। फिर x को इस x से 11x से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो याद आएगा 11x, इधर भी है तो मल्टीप्लिकेशन में बेसिस से पावर ऐड हो जाएंगी, यहाँ पे भी 1 पावर है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये 2 बन जाएगा, ठीक है। अब x को मैं 70 से मल्टीप्लाई करूँगी, यहाँ पे तो x कुछ भी नहीं है तो ये 70x बन जाएगा। सेम इस तरह से यहाँ पे 7 को x से मल्टीप्लाई करूँगी 7x³, फिर माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 7 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगी 70x², ठीक है, साथ में x² भी है, फिर माइनस प्लस माइनस 7 को 11 से मल्टीप्लाई करूँगी 77x आ जाएगा, अगेन माइनस प्लस माइनस 7 को 70 से मल्टीप्लाई करूँगी 490। अब इसमें आगे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास एक ये सॉल्व हो रहा है x³ वाला, एक ये है और एक ये है। इन दोनों को मैं साइड पे लिख देती हूँ, -10x³ और ये क्या है -7x³। तो माइनस माइनस प्लस 10 में 7 प्लस करें तो आपके पास आ जाएगा 17x³। अब x² वाला एक आपके पास ये है 11x² और दूसरा आपके पास ये है प्लस 70x²।
तो अगेन ये दोनों प्लस हो रहे हैं, इनको प्लस करेंगे तो आपके पास 81x² आ जाएगा। बाकी आपके पास रह गया 70x माइनस 77। तो 77 और 70 को आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 70 माइनस 77। इनको जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7 और साथ में साइन यहाँ पे x भी है और साइन इन दोनों में से बड़ी वैल्यू ये वाली है तो इसका ये वाला आ जाएगा। तो ये -7x आ जाएगा और आपके पास -490 एज इट इज़, क्योंकि कांस्टेंट आपके पास एक ही वैल्यू और कोई नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज दिस। अब आपके पास दो पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट जो है वो गिवन है। यहाँ पे तो हमें फाइंड करना था ना, ये देखें ये हमने फाइंड किया है, लेकिन यहाँ पे हमें गिवन है ये है एंड देयर HCF इज दिस, और HCF भी हमें पता है ये है, लेकिन हमने एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल। अब इन्होंने दो पॉलिनोमियल को कोई भी नाम दे दिया, P दे दिया और Q दे दिया। आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल इक्वल टू दिस। ठीक है, एक ही बात है। HCF हमें दिया गया था x-2 और आपने क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है। अब अगेन फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई एलसीएम। तो हमने फाइंड अब क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो इस HCF को ख़त्म करने के लिए हम बोथ साइड पे HCF से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे भी मैं HCF से डिवाइड कर दूंगी और यहाँ पे भी मैं HCF से डिवाइड कर दूंगी। तो यहाँ पे HCF से कैंसिल हो जाएगा, तो एलसीएम इक्वल टू P क्रॉस Q डिवाइडेड बाई HCF, इस तरह से ये आ जाएगा। ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल आपके पास क्या था, ये था। यहाँ पे मैंने ये पूरा लिख दिया। ठीक है। और HCF आपके पास x-2 था तो मैंने x-2 लिख दिया। अब आपने इन दोनों को डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए ये वाली जो नीचे टर्म होती है वो बाहर आ जाती है और अंदर वाली टर्म जो है, सॉरी ऊपर वाली टर्म यहाँ पे अंदर आ जाती है। ठीक है, डिवीजन की। तो अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने अब इसको डिवाइड करना है। तो x-2 इसके साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि सबसे पहले मेरे पास ये x4 बन जाए। तो x के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि x4 बन जाए। तो जाहिर बात है x के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगी x3। मल्टीप्लिकेशन में इन दोनों की बेसिस सेम है तो पावर ऐड जाएंगे, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है तो 4 बन गया। ठीक है, मतलब कि इस पूरी टर्म के साथ x-2 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगी, x³ मल्टीप्लाई करूँगी। तो पहली वाली के साथ मल्टीप्लाई करूँगी x4 माइनस और x³ को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी 2x³ बन जाएगा इस तरह से, ये देखें। ठीक है, और ऊपर मैंने x³ लिख दिया क्यों, क्योंकि मैं x³ से मल्टीप्लाई करवा रही हूँ। अब साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस हो गया। यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया। 3 + 2 5x³ और यहाँ से एक मैंने नीचे ले आई हूँ। ठीक है, अब सेम इस तरह से अगेन इसके साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 5x³ बन जाए। तो x-2 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 5x³ बन जाए। एक तो मैं 5 मल्टीप्लाई करूँगी और दूसरा मैं x² मल्टीप्लाई करवा दूँगी। तो ये देखें 5x² और x को मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या बन जाएगा x³ माइनस अगली टर्म से मल्टीप्लाई करूँगी 5 2 = 10 x²। तो ये देखें ये आ गया। ठीक है, अगेन ये प्लस है, साइन चेंज माइनस, माइनस है, साइन चेंज प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, -12 और +10 करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा -2x² और अगेन अब एक और टर्म नीचे आ गई और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया +5x² क्योंकि 5x² से मैं मल्टीप्लाई करवा रही हूँ। ठीक है, अब आगे हमने क्या करना है, अगेन हमने x-2 के साथ अब क्या मल्टीप्लाई करवाना है कि मेरे पास -2x² बन जाए। तो x-2 के साथ मैंने क्या मल्टीप्लाई करवाना है कि -2x² बन जाए। एक तो मुझे माइनस साइन चाहिए होगा, एक मुझे 2 चाहिए होगा और दूसरा मैं x के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ कि x² बन जाए। जाहिर बात है x ही करूँगी। तो ये अब इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो क्या बन जाएगा -2x² माइनस माइनस प्लस 2 2 = 4 और साथ में क्या है x। तो ये पूरी चीज़ देखें इधर आ गई है। अब साइन चेंज माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस और यहाँ पे -2x इधर ऊपर भी हमने लिखना है। ठीक है, साथ ऊपर भी लिखना होता है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 20 में से आपने 4 माइनस करना है, बल्कि माइनस नहीं करना, ये -20 है और ये -4 है। तो -20 -4 क्या होता है -24x और एक ये ऊपर से नीचे आ गया। ठीक है, अब आपने फिर से क्या करना है, x-2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि -24x बने। तो x-2 के साथ आप क्या मल्टीप्लाई करें कि आपके पास -24x बने। एक तो माइनस साइन चाहिए होगा हमें और एक 24 हमें चाहिए होगा। तो देखें इसको हम मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा -24x माइनस माइनस प्लस 24 को 2 से मल्टीप्लाई करें 48। तो यहाँ पे देखें ये आ गया। अब साइन चेंज प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, ये भी कैंसिल आउट हो गया। कैसे, -24x और +24x ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। +48 और -48 भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन एंड हो गया। और यहाँ पे हमने -24 से मल्टीप्लाई किया था तो ऊपर हमने -24 भी लिख दिया और ये आपके पास इसका एलसीएम आ गया। जब आपने इन दोनों को डिवाइड किया तो आपके पास ये आ गया पूरा इसका एलसीएम इस तरह से। ठीक है।